Hello everyone, welcome to Rohaniyat the Spiritual Journey. Om Sai Ram. I wanted to, since I'm a tarot reader, so uh, today I wanted to talk about a very common topic, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं. स्पिरिचुअलिटी में तो इट इज़ वन थिंग विच इज़ इन थिंग एंड आजकल फिर भी थोड़ा सा लोग उसके बारे में बात करने लग गए हैं. लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जो मेरे अंदर भी था. मैंने कितने लोगों की रीडिंग करी है, उनके अंदर भी है. और जब तक ये मासेस में हील नहीं ना होएगा, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज इसी तरह आते रहेंगे. मैं ये नहीं बोलती कि रिलेशनशिप इशू इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज ख़त्म हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद. तो ये प्रॉब्लम है क्या, पहले मैं बताती हूँ. दिस प्रॉब्लम है सेल्फ लव. हम लोगों में प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोगों को शुरू से सिखाया गया है कि दूसरे से प्यार करो, दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा करो. और स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ गिविंग वाली ना कुछ ज़्यादा ही है. बट गिविंग से पहले हमें खुद के लिए भी तो करना पड़ता है. इवन स्कूल्स में जब हम मॉरल साइंसेस पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज़ कही जाती है. जब चैरिटी के बारे में पढ़ते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम. तो इस समय हमारी होम क्या है, हमारे इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा होम है हमारी सोल, हमारी खुद की सोल. और जब हम अपनी खुद की सोल के लिए वो नहीं कर सकते ना, तो मतलब जो हमारी सोल चाहती है वो प्यार हम अपनी सोल को नहीं दे सकते, तो दूसरा तीसरा कोई नहीं दे सकता वो प्यार हमें, जब तक हम खुद के लिए उतना प्यार नहीं करेंगे. वी विल नॉट रियलाइज दैट द अदर पर्सन इज इंसल्टिंग अस. हम इतना स्टूप डाउन हो जाएंगे, इतना लो चला जाएंगे रिलेशनशिप में भी या किसी चीज़ में भी, जस्ट टू हैव दैट पर्सन इन आवर लाइफ. लेकिन जब हमारे अंदर सेल्फ लव होगा ना, तो हम पहले खुद से प्यार करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि अगर ये बंदा मुझे प्यार करता है तो ये मुझे इसी तरह रिस्पेक्ट और इसी तरह लव करता जाएगा फॉर एवर. अगर उसमें कोई इश्यूज आते हैं तो मतलब बैठ के सॉल्व हो पाते हैं. लेकिन जब हम सेल्फ लव ही नहीं करते ना, तो क्या होता है कि हम लोग वी गिवन इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप्स में जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप में ओवर कर जाते हैं, विच मेक्स द अदर पर्सन ईदर फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी ईजी टू इफ़ देर इज़ एनी इशू, तो अगर इस बंदे को मनाना है तो बहुत आसान है. और या दूसरा बंदा क्या सोचता है, विच इज़ वन थिंग इज़ टेकिंग ग्रांटेड. वो बहुत कॉमन हो जाता है. एक बंदा आपकी इस हद तक ग्रांटेड ले जाता है आपको, क्योंकि आप खुद से पहले नहीं प्यार करते. तो एक हम लोग प्रेयर करते होते थे स्कूल टाइम में, उसमें ये था, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो. सो वी हैव टू लव आवर सेल्फ फर्स्ट. वी हैव टू लव आवर सेल्फ. जहाँ पर हम लोग खुद से प्यार नहीं करते, वहाँ पर क्या होता है, हम लोगों का ऑरा वीक होता है. पहली बात तो ऑरा वीक होता है. दूसरी बात कि वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग आवर ओन बीइंग. जब हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम हर छोटी सी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम, खुद को क्रिटिसाइज़ करेंगे. एंड वी आर ऑल गॉड्स गिफ्ट. तो जब हम गॉड के गिफ्ट को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ख़ुद को सबसे पहले क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो दूसरा बंदा हमें आके कैसे प्यार कर सकता है, राइट? जब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक घर है और आपने बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन अगर आपको खुद को वो सुंदर नहीं लग रहा होगा ना, तो दूसरे को कभी वो सुंदर नहीं लगेगा. इसी तरह आपकी जो सोल है ना, वो आपका घर है. फर्स्ट लव योर सेल्फ. इट्स very important to love yourself. It's very important to take care of yourself. It's very important to tell yourself that you are the best in whatever you are doing. I'm not saying कि आप ओवर कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर, पर कॉन्फिडेंस तो लाओ, लव तो लाओ. इतना कि अगर दूसरा बंदा आपकी रिस्पेक्ट कम कर रहा है थोड़ी सी फॉर नो रीजन्स, just because you don't love yourself and he is taking you for granted or she is taking you for granted, तो वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले सको.
मेरी अपनी जर्नी में मेरे अंदर सेल्फ लव की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैंने मेडिटेशन शुरू करी, तो जब इस चीज़ को समझा, तो आज ये देखा कि नॉट जस्ट दैट माई रिलेशन विद माई ओन सेल्फ, बट मेरा रिलेशन दूसरों के साथ भी अच्छा होने लग गया। और वो लोग जो मुझे फॉर ग्रांटेड लेते थे, दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी, दे स्टार्टेड behaving with me in the way I actually wanted them to behave. तो over the years वो मेरे साथ ऐसा क्यों behave कर रहे थे? क्योंकि मैं खुद से प्यार नहीं कर रही थी। तो आज से let's all take it a promise, make it a promise with our own selves that we are going to love ourselves no matter what the situation is. We are going to love our own being, हमारी जो सोल है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो माइंड है, जैसा भी भगवान ने बनाया है, जितना भी भगवान ने बनाया है, अगर एक चीज़ में हम दूसरे से कम है तो एक चीज़ में दूसरे से ज़्यादा भी है। तो जैसे भी बनाया है, लेट्स प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू गॉड कि आपने हमें कैसा जैसा बनाया है, एंड स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ। आप अपने आप से लव करने लगेंगे, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने लगेंगे, अपने आप की वैल्यू रियलाइज़ करने लगेंगे, अपने आप के बारे में सोचने लगेंगे। इट्स ओके टू बी सेल्फिश एट टाइम्स, वो सेल्फिशनेस नहीं होती, वो सेल्फ लव होती है। अपने आप को पैम्पर करोगे, कोई और नहीं पैम्पर करता, इट्स ओके, आप खुद को पैम्पर करो। आप दूसरों के पैम्परिंग पे क्यों डिपेंड हो रहे हो? कोई और आपके बारे में कैसा भी बोलता है, इट्स ओके। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर ओन सेल्फ। जब आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, जब आप खुद के बारे में सोचोगे, जब आप सेल्फ लव अपने अंदर इनकलकेट करोगे, वहाँ पर आप चेंजेस ना सिर्फ अंदर से देखोगे, बल्कि बाहर से भी आहिस्ता आहिस्ता यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द चेंजेस। ट्रस्ट मी, ट्राई दिस and see the difference. I have tried and I have seen the difference. So I'm assuring you कि आप you'll come back to me and you'll ask me for more counseling इसके बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हमें अपने आप से प्यार करना. So try it out and see the difference. All the best for your journey, and I will look forward for every one of you to come, लाइक जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, टू कम फॉरवर्ड एंड गिव मी योर फीडबैक कि सेल्फ लव करने के बाद ये नहीं होता कि 2 दिन में चेंज हो जाएगा, 3 दिन में चेंज हो जाएगा, 10, 15, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बट यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द चेंजेस. सो I will look forward for your feedbacks and look forward for you all to create a beautiful life for yourself by loving yourself. Thank you so much for listening out on this topic, and let's all spread love starting from our own self and then outside. Bye and take care.